श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ घर का काम, बच्चों की देखभाल, पूजा पाठ, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, ये सभी चीज़ों को कैसे करती हूँ। और हम सभी को, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को अपना हर एक काम एक नियम पर बना करके रखना चाहिए और स्वयं में भी कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। शाम का समय है, यहाँ पर मैं कुछ अच्छे चीज़ें सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ, प्रवचन सुनती हूँ और उससे क्या होता है कि बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि इधर उधर काम से अच्छा है, बात से अच्छा है कि आप जितना भी हो सके भगवान की भक्ति ध्यान में करिए तो एक हमें बल मिलता है। तो मैं जब दोपहर का काम कर लेती हूँ उसके बाद मैं कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें सुनती हूँ जिससे बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है पूजा पाठ से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे मन को भी शांत करती है और कहीं न कहीं हमें भगवान के प्रति भी केंद्रित करती है। तो शाम का समय था और यहाँ पर मैं आ गई थी रसोई घर में चाय बनाने। वैसे तो अक्सर मैं आप लोगों को पूजा पाठ की जानकारी शेयर करती हूँ, लेकिन ब्लॉग के माध्यम से मैं आप सभी को छोटी जीवन में चल रही हर एक चीज की भी जानकारी शेयर करती रहती हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे जानकारी प्राप्त करते हुए। मैं पूजा पाठ सुबह शाम का जो है नियम मेरा नियम हमेशा रहता है और एक नियम बना करके चलती हूँ, इसलिए हो जाता है। साथ ही बच्चों को पढ़ाना भी होता है, उनकी देखभाल, और कोई घर का काम में रखी नहीं हूँ किसी को और सभी स्वयं करती हूँ। तो हर एक काम को मैं दोपहर तक अपना सारा काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा जो भी चीज़ें हैं, क्लीनिंग वगैरह, बच्चों को नहलाना धुलाना, सारा काम कर लेती हूँ और सब कुछ देखते हुए यूट्यूब पे वीडियो डालना भी होता है। और ये सभी कुछ मैनेज करना एक समय के अनुसार ही हो पाता है, वरना आप इतना समय ही नहीं होता। अगर बच्चों वाला जो घर होता है, इतने काम होते हैं कि आपका काम ही समाप्त नहीं होता। लेकिन मैं स्वयं अपने आप को भगवान भोलेनाथ की कृपा मानती हूँ कि जो है इधर 1-1.5 साल से मैं यूट्यूब पे काम भी कर रही हूँ और वीडियो भी शेयर करती हूँ। पूजा पाठ का जो मुझे इंटरेस्ट है, जो मुझे जानकारी है, वही मैं आप लोगों को शेयर भी करती रहती हूँ। पूरा घर का काम, बच्चों की देखभाल, खाना पीना, पूजा पाठ, सभी जिम्मेदारियों को एक समय लेकर के चलती हूँ और सारा काम मेरा हो जाता है। जैसे मेरे घर का काम है, जैसे सुबह शाम की पूजा पाठ है, जैसे बच्चों की देखभाल है, उसी प्रकार से मुझे एक नियम रहता है कि यूट्यूब पे मुझे कोई ना कोई टॉपिक पर वीडियो डालना ही डालना है, जिससे हमारे जितने भी यूट्यूब फैमिलीज जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छी जानकारी पूजा पाठ से रिलेटेड प्राप्त हो और उनका भी जीवन सुखमय हो। मैं स्वयं भी पूजा पाठ की जानकारी रखती हूँ, जो प्राप्त करती हूँ वही मैं स्वयं भी करती हूँ और आप लोगों को भी शेयर करती रहती हूँ। हर चीज को मैनेज करके चलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप एक नियम बना लेते हैं तो सब कुछ आपका जीवन आसान हो जाता है। शाम का समय था तो धूप थोड़ी कम हो गई थी, तो मैं कर्टन को धीरे हटा देती हूँ। चाय बनाने के बाद आराम से मैं चाय पीती हूँ। मेरी जो बेटी है वो सो रही है, तब तक मैं चाय बना के पी लूंगी और अपने बड़े बेटे को थोड़ी देर बैठा के कुछ उसे पढ़ा लूंगी। उसके बाद मैं पूजा करूंगी। घर गृहस्थ जीवन को देखते हुए हर एक जिम्मेदारी को करना हमारा कर्तव्य बनता है। जैसे बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लेडीजें होती हैं कि कोई ना कोई जॉब में, नौकरी में या कोई ना कोई किसी चीज में होती जरूर है और वह भी घर परिवार को देखते हुए हर काम करना उनके लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग होती है। लेकिन हम गृहस्थ जीवन में रह के अपने आप को भी समय देना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि मुझे समय तो नहीं मिलता, मैं दोपहर में या अगर मेरी बेटी सो गई तो मुझे कुछ समय मिलता है, तो उसमें मैं बहुत सारी जानकारी प्राप्त लेती हूँ और वही मैं सोचती हूँ कि अपने YouTube चैनल पे मुझे शेयर करना है। और जो ये शाम का समय होता है और सुबह का समय जब मैं चाय पीने बैठती हूँ, यही पल मेरा एक सुकून का होता है, वरना 24 घंटे मेरे दिमाग में चलता रहता है कि अभी कौन सा काम करना है, अभी मुझे ये करना है, वो करना है, बच्चों के लिए अभी कपड़े धुल के फोल्ड करके रखना है। मतलब हर एक काम दिमाग में चलता रहता है। फिर YouTube पे कौन सी टॉपिक पे वीडियो बनाना है, डालना है,
बच्चों को देखते हुए हर एक चीज को मैनेज करना ना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। लेकिन मेरा मानना है ना कि आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आपको वो करते रहना चाहिए। इससे आपका मनोबल, उत्साह बढ़ता है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अब चाय पीने के बाद अपने बड़े बेटे को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी और मैंने कहा ना, घर का काम, बच्चों की देखभाल, पूजा पाठ, यूट्यूब पे वीडियो डालना, आप समझ ही सकते हैं वीडियो देख करके कि कितना कार्य होता है। और हर चीज को करते हुए, जैसे मैं क्या है ना, मैं बिना वजह की मोबाइल से बात वगैरह नहीं करती हूँ। बस मेरी मदर का फोन आ जाता है तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ, अन्यथा किसी का भी फोन आ गया तो मैं बात कर लेती हूँ। और इतना मेरे पास समय ही नहीं होता कि मैं किसी से बात कर पाऊं। मैं चाह के भी नहीं कर पाती क्योंकि बहुत ज्यादा समय काम में, फिर उसके बाद फिर बच्चों के साथ, फिर पूजा पाठ, फिर बहुत सारी जानकारी, फिर मुझे दिमाग में चलता है कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो शेयर करना है। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। तो और यकीन मानिए कि मुझे किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं होता। आप अपने आप को इतना व्यस्त कर लीजिए ना कि आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है और आप हाउस वाइफ हैं, आप चाहते हैं कि कुछ अर्न करना, तो आप अपने लिए सोच सकते हैं बहुत कुछ। तो यहाँ मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर करूं कि मैं कैसे अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ। यही जो बड़ा बेटा है मेरा, जो थोड़ा सा अभी बोलने में लेट कर रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, महादेव की कृपा उसके ऊपर हो रही है और पूर्णतः वह स्वस्थ हो जाएगा, यही मेरी कामना है। और मैं महादेव मेरे पिता परमेश्वर, और उनको मैं अपना हर एक कार्य लेके चलती हूँ और मेरा जीवन जो है ना, जो भी है उनके भरोसे चल रहा है, तो सब कुछ उनके ऊपर निर्भर है। तो इसीलिए 1.5 साल पहले मैं YouTube चैनल पे, अभी 1.5 साल नहीं हुआ है, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, और कहीं ना कहीं मुझे एडिटिंग, ना वीडियो बनाना, ना मुझे कुछ भी नहीं आता था, यकीन मानिए। और धीरे धीरे जब YouTube पे आए तो ये कहीं ना कहीं मेरे महादेव की कृपा रही होगी कि जो मुझे भक्ति थी, जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, वही चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली है जो देखती है, उनको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो और उनका भी मनोबल ऊपर हो, वो भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सके। और इसलिए आप अपना समय व्यतीत ना करके, आप जो भी चीज़ में हुनर है, जिस भी चीज़ में आपका मन लगता है, वो काम करके ना अपना समय जो है जितना भी हो सके व्यस्त को रखिए। जितना आप अपने आप को व्यस्त रखती हैं उतना ही आपका मन उत्साह से भरा रहता है और आपको ना किसी भी प्रकार का टेंशन होगा भी। जब आपके पास समय ही नहीं होगा तो आप टेंशन करेंगे कहाँ से। मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय, अपना जो समय खाली पाती हूँ, भगवान की पूजा पाठ, उनका श्रृंगार, और उसके बाद फिर जो है परिवार सहित अपना समय देना, बच्चों के साथ समय देना। फिर जो खाली समय बचता है उसके बाद साफ सफाई करना कि कहाँ मुझे सफाई करनी है, क्या करनी है, तो मेरा समय उसी में व्यतीत हो जाता है। और कुछ इसी प्रकार से हमारी दिनचर्या होती है। और अगर आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हम आपके लिए इसी तरीके की छोटी छोटी जानकारी बराबर शेयर करती रहूं ताकि आपका भी मनोबल उठे और आप भी बहुत कुछ कर सके जीवन में। और आपका जो है विल पावर जितना स्ट्रांग होता है उतना ही आप सब कुछ कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।